कहते हैं कि 1947 से पहले 40% हिंदू बौद्ध एंड अदर्स थे। क्या था कि वो घटते चले गए? क्या 2014 से पहले जो भी सरकार थी उन्होंने कोशिश नहीं किया कि हम बड़े भाई हैं, हमने आपको आज़ाद कराया तो हमारे लोगों को नहीं छुआ जाए, नहीं तो आपको दिक्कत होगी? मैं तो नहीं देखा। नहीं, आपसे पूछ रहा हूँ कि ऐसा हुआ, ऐसा कोशिश हुआ कि नहीं हुआ? मैं सोचा नहीं हुआ, हम लोग तो जानकारी में नहीं थे। आपके संगठन ने अभी तक ऐसा क्या किया है कि भारत की जो आम जनता है वो सड़कों पे उतरे, सरकार पे दबाव बनाए, तक वो सरकार जो कहती है कि मैं हिंदुओं के लिए काम करती हूँ, तब जो है वहाँ पर कुछ हो सके? क्या किया है आपने? An example I can say I have hundreds, but one example I can give you. हिंदू जेनोसाइड हुआ 1971 पर, कोई वॉइस रेस किया, इतना लोगों मारा, हिंदू मारा और मुस्लिम को कितना 1971 में कितना लोग मारा गया हुआ, कितना हिंदूस मारा गया, कितना लड़की हिंदू लड़की रेप किया था, तो कोई इंटरनेशनल न्यूज में नहीं आया, कोई इंटरनेशनल कोर्ट पर नहीं आया, कोई अपील कोर्ट नहीं किया। इस बार जो हुआ है, नेशनल मीडिया जो है बहुत ज़्यादा इस पे चर्चा कर रही है, पूरे देश की सड़कों पर, हर एक स्टेट में लोग सड़कों पर उतरे, तो क्या लग रहा है ऐसा पहले कभी हुआ था? नहीं, कभी नहीं हुआ, दिस इज द फर्स्ट टाइम। ऐसे ही स्टैंड पर नहीं हुआ, पहले थोड़ा हुआ तो कोई थोड़ा ऑर्गेनाइजेशन रेस किया, बट ऐसी वॉइस नहीं किया। इस बारे में कुछ जो सबस्टेंस इशू है वो मैं बताना चाहता हूँ। हिंदुओं में 2014 से पहले जो सीना पे जो चौड़ीकरण होता है ना, सीना पे सेल्फ कॉन्फिडेंस, वो हिंदुस्तान में 2014 के बाद से, हिंदुस्तान का समझ लीजिए, चाहे बांग्लादेश का समझ लीजिए, चाहे पाकिस्तान का समझ लीजिए, जो हिंदू लोग हैं, जो हमारा जो पेट का एक अधिकार है, ये मूल रूप से ये 2014 के बाद से समझ में आया है लोगों को। समझ है ना बात को? तो इस अधिकार के कारण हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए मतलब बांग्लादेश के हिंदुओं भी जो सड़क पर उतर रहे, उसका मुख्य उद्देश्य वो इस हिंदुस्तान के गवर्नमेंट के ऊपर वो लोग टकटकी लगा के बैठे हैं, जो गवर्नमेंट कुछ करेगी, वो हमारा हितैषी गवर्नमेंट है। इससे पहले हिंदुओं को सिर्फ इस्तेमाल किया गया है वोट खातिर। 71 में जो बांग्लादेश बना, उस समय लाखों हिंदू मारे गए, रेप्स हुए बोले जाते हैं, डाटास भी हैं। फिर जो है इंदिरा जी को आयरन लेडीज बोला जाता है, तो उसी बेस पर, तो क्या ये सही है कि जो उस समय लाखों लोग मारे गए, आज तो कुछ आंकड़े 100 भी नहीं पहुंचे होंगे मुश्किल से? देखिए 100 भी नहीं पहुंचे होंगे, ये आपका जो आइडिया है ठीक नहीं है। हम लोग बंगाल से बिलोंग करते हैं, असलियत क्या है हम लोगों को पता है, हमारा रिश्तेदार होता है, सब लोग हमें मैसेज दे रहे हैं, क्या हो रहा है हम लोगों को पता है, तो ये बात सच नहीं है आपके। दूसरी बात, आयरन लेडी उस टाइम की परिस्थिति में इंदिरा गांधी जो काम बांग्लादेश को आजाद करने में किया है, जो भी मैं उस टाइम पैदा नहीं हुआ था, तो उस टाइम की स्थिति में उन्होंने हिंदुस्तान का गवर्नमेंट का एक लोहा माना था, उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध करके। अब कई हलकों में ये आवाज़ उठ रही है कि उत्तर बांग्लादेश को चटगांव सहित 2 पार्ट में वहाँ के लोग आवाज़ उठा रहे हैं। ये आपसे मुझे पूछना है, क्या ये आवाज़ उठ रही है कि आज़ाद कर दिया जाए वहाँ हिंदुओं को, उनके साथ नहीं रहना, आप 50% बांग्लादेश दे दिया जाए उनको? क्योंकि ये मीडिया में भी चल रहा है, इंटरनेशनल मीडिया में भी चल रहा है। मैं तो पॉलिटिकल लोग नहीं हूँ, मैं तो ह्यूमन राइट्स वाला हूँ। मैं जिधर ह्यूमन राइट्स का डिस्ट्रेस हो रहा है वहाँ जाके बात रेस कर रहा हूँ। मैं अभी जो बात कर रहा हूँ ना, तो ह्यूमन राइट्स की बात कर नहीं, आपके पास जानकारी है कि जो वहाँ आज़ादी की मांग उठ रही है, 50% बांग्ला और ह्यूमैनिटी के हिसाब से भी 50% बांग्लादेश जो है, बांग्लादेशी हिंदुओं को दे दिया जाए, क्या ये आवाज़ उठ रही है? आज से नहीं, 80 के दशक में भी ये मांग उठा था। जसोर, खुर्दा, कुष्टिया, फरीदपुर, बरिशाल, पटुआखाली ऑन 3rd डे के एक हिंदू राष्ट्र गठन किया जाए जी। ये मांग पहले भी आए थे और इसका काफी चर्चा भी हुआ, बहुत संघर्ष हुआ, लेकिन बीच में ये रद्द हो गया। उसके बाद जो है अभी चिटागांग और इधर रामपुर, ये दोनों डिवीजन देके इस साइड में कुछ हिस्सा दिखाया गया, अभी मैप पे भी दिखाया जा रहा है। इसको लेके एक हिंदू राष्ट्र की मांग उठ रहा है। इंडिया का सब रेस्पॉन्सिबिलिटी तो है, वो इंडियन लोगों को भी है, यहाँ हिंदू है ना, यहाँ
तो वो लोग हिंदू को क्यों नहीं सोच रहा है, क्यों गवर्नमेंट को प्रेशर नहीं कर रहा है? मैं यहाँ अमेरिका से यहाँ आ सकता हूँ, तो आप लोग क्या नहीं, आप लोग तो रेस करना है, थैंक यू दैट आप लोग कर रहे हैं, लेकिन ये थोड़ा 1% नहीं कर रहे हैं। नहीं है जो हाँ। रोहिंग्या है मारे जा रहे थे बर्मा में, अब जो है स्थिति पलट गई है। बांग्लादेश ने समर्थन किया है और भी इंटरनेशनल लेवल से समर्थन किया है जो मुस्लिम्स कंट्री हैं, तो वो अब फाइट कर रहे हैं, मजबूत स्थिति में है। जो अराकान आर्मी से भी लड़ रहे हैं, बर्मा सरकार से भी लड़ रहे हैं। तो इस तरह से एक डिमांड ये उठ रही है और नेशनल मीडिया में भी कि जो वहाँ के जो हिंदूस हैं बांग्लादेश को, वो जब वो मर रहे हैं तो इससे अच्छा है वो लड़ें और अपने लिए आज़ादी। तो ये इसमें कितनी सच्चाई है कि वो आज़ाद होना चाहते हैं, लड़ना चाहते हैं और भारत के हिंदुओं से वो मदद चाहते हैं। सन 1947 के बाद हिंदू पर अत्याचार होते रहे, हिंदू भाग के हिंदुस्तान में आते थे। इस बार मजबूरन हिंदुओं को लड़ना पड़ रहा है। जो हिंदुस्तान सरकार ने बोला हम एंट्री नहीं देंगे, हम किसी भी बांग्लादेशियों को हिंदुस्तान में एंट्री नहीं देंगे, तो अब मजबूरन देखा हमें तो मरना ही है, तो लड़ के मरिए, इसीलिए लड़ रहे। और सही नेतृत्व मिला चिन्मय प्रभु का, इसीलिए हिंदू हुआ मरते मरते लड़ रहा है, ऐसे नहीं है। अगर पहले जैसे ये फेंसिंग ना होता, बॉर्डर खुला होता, तो हिंदू लड़ते नहीं, भाग के आ जाते। लेकिन आज तक कभी हिंदुस्तान सरकार और हिंदुस्तान के हिंदू जो काल तक बांग्लादेश में था, आज हिंदुस्तान में आया, ये भी इनका विभाग में कोई बात नहीं किया। आपका संगठन इस दिशा में प्रयास करेगा कि उनको एक अलग मिल जाए रहने के लिए घर? दो भाई में भी झगड़ा होता है, अलग मिलना चाहिए भी, क्योंकि जमीन के हिसाब से अभी तक हिंदुस्तान में हिंदुओं को 32 लाख एकड़ जमीन उनको देना है, इसलिए मिलना चाहिए। मिलना चाहिए। ठीक।